बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। जय ओंकार। जय गुरुदेव, जय ओंकार। बल को यूं तो चाहे हम कितने ही देर तक गुरु कीर्तन करते रहें, उतना ही अच्छा है। क्योंकि गुरु चरणों की याद किसी भी रूम में आए, आनी चाहिए। और ऐसी याद आनी चाहिए कि पिता सब कुछ चला जाए, आपकी याद ना जाए। ऐसा हृदय में आना ही सबसे बड़ी भक्ति है। और जब ऐसी याद आने लगती है तो परमात्मा हमें अपनी गोदी में बिठा लेता है। और परमात्मा जिनको गोदी में बिठाता है उन्हीं को गुरु की ऐसी याद आती है। तो जिनको आ रही है ऐसी याद तो समझना चाहिए परमात्मा ने उनको अपनी गोदी में बिठा लिया है। और यदि ऐसी याद नहीं आती तो परमात्मा ने हमें अभी अपनी गोदी में बिठाया नहीं है। क्योंकि परमात्मा गुरु की याद दिलाते हैं, अपनी याद को भुलाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, गुरु की याद में जब हम परमात्मा की याद को सदा के लिए भूल जाते हैं तो समझो परमात्मा ने सदा सदा के लिए हमें अपना लिया है। प्यारे बहन भाइयों, तुम हो तो बहुत अच्छे, जो गुरुदेव की वाणी को सुनते हैं, लेकिन जब तक हम गुरुदेव की शक्ति को परमात्मा की शक्ति से बड़ा नहीं मानेंगे तो हो सकता है आपको ये वाणी अच्छी लगे, क्योंकि जो अच्छे होते हैं उन्हीं को गुरुदेव की वाणी अच्छी लगती है।
तो ये अच्छाई हृदय में भी तो बैठनी चाहिए, और ये अच्छाई जब हृदय में बैठ जाती है तो वो गुरु प्यारे का मुरीद बन जाता है। मुरीद बोलते हैं कि हमारे को तो श्वास ही गुरुदेव से आ रहे हैं। अब जिनको ज्ञान नहीं है वो तो ये भी कहते हैं कि श्वास तो नास्तिक भी लेते हैं, सांप भी लेते हैं, बिच्छू भी लेते हैं, जो डंक मार देते हैं। लेकिन जो गुरु याद में श्वास लेता है वो तो सच्चा हीरा होता है। और सच्चा हीरा तो सच्चा ही होता है। लेकिन उसकी पहचान सभी को तो नहीं होती, उन्हीं को होती है जो हीरों की पहचान रखते हैं। तो आप में से भी काफी ऐसे हो सकते हैं जो सोचते होंगे कि हमें कोई भक्त क्यों नहीं कहता, हमें कोई पहचानता क्यों नहीं है। देवता तो पहचानते हैं, जब गुरु का प्यारा, गुरु के आश्रित रहने वाला मंदिर में जाता है तो मंदिर से अपना पूर्ण प्यार देते हैं। और भाई बहनों, मंदिर से जब देवता पूर्ण प्यार देता है तो हमारी सुरक्षा भी होती है। और यदि मंदिर से आते जाते हमारी सुरक्षा ही ना हो तो मंदिर के देवता ने हमें प्यार कहाँ दिया। और मंदिर का देवता गुरु भक्त को इसलिए भी प्यार देता है, ये गुरु भक्त है, इसे प्यार दूंगा, इसकी रक्षा करूंगा। परवरदिगार ओंकार भगवान हमारी जगमगाहट को सदा बनाए रखेंगे। क्योंकि देवों को ये पता होता है कि इस ब्रह्मांड में सदा के लिए किसी की भी जगमगाहट नहीं रहती, केवल उन्हीं की रहती है जो
गुरु की शरण होते हैं और गुरु भक्तों की सेवा करते हैं। तो जब देवता भी गुरु भक्तों की सेवा में प्राणपण से लग जाते हैं कि इनको मेरे दरबार में आते और जाते कोई तकलीफ ना हो, तो दरबार में जो संगत आती है, आपको भी ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हमारे गुरु भाई बहनों को आते किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। कहीं तो बता के नहीं चलते अपने पड़ोसी को, जो गुरु भाई बहन होता है, कि कभी ये हमारी गाड़ी में स्थान न मांग ले। गुरु दरबार में गाड़ी जा रही है, गुरु की गाड़ी है, तो ले जाना चाहिए गुरु भक्त को। जब देवों के तरनों में यात्रा कराने का अक्षय गुना फल होता है, तो गुरु धाम में कोई यात्रा कराए, इतना भारी फल होता है। हम भूल जाते हैं ये बात कि जब देवी देवता पूरी शक्ति से हमारे साथ हो लेते हैं अपनी दिव्य शक्तियों से, कि आंच नहीं आने देंगे क्योंकि ये गुरु भक्त है, तो हम क्यों भूल जाते हैं ये बात। हमने भी ये सोचना चाहिए कि जो सुविधा परमात्मा ने हमें दी हुई है, हम उस सुविधा का फायदा गुरुदेव के धाम में भक्तों के लिए उठाएंगे। कितने अच्छे होते हैं वो भगत जो कहते हैं, भाई सवारी की चिंता ना करना, हम हैं ना, ज्यादा हो गए तो दूसरी सवारी कर लेंगे। और कई सोचते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। गुरु प्यार के प्रति जिम्मेदार नहीं हो तुम। जो गुरु प्यार के प्रति अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, वो तो इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कि हमें ना तो पता लगे अलग बात है, और जो पता लग चुका है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस संगत के पास जाने का आने का साधन नहीं है, उसके लिए यदि तुम समझते हो कि गुरुदेव ने इतनी समर्था हमें दी हुई है, तो उनको गुरुधाम में ले आना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा नहीं करते, और गुरु का पूर्ण प्रेम उन्हें प्राप्त भी नहीं होता, प्राप्त होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, उनको पूर्ण प्यार क्यों दिया जाए। जो गुरु दरबार में जिम्मेदार होते हैं,
वही जिम्मेदारी संभालते हैं कि देखो ये हमारे गुरु दर पे जा रहा है, तो इसका साधन हम बन जाएं। ऐसी सोच रखनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। कई बार हम सोचते हैं ना कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो गुरु दर में गुरु भक्तों को ले आना। मेरी दृष्टि में तो ये सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी भक्ति है। यदि ऐसी भक्ति तुम करना चाहते हो तो कर लो। मैं तो कहता हूं संकल्प ही ले लो कि हमें ना ही तो पता लगे, अलग बात है, और जिम्मेदार तो खुशी से पता लगाता है अपने आसपास वालों से जो गुरुद्वार में आते हैं कि आप चलोगे? नहीं, कोई साधन तो हम बना देंगे। जिम्मेदार तो वैसे भी पता करता है, परंतु ना भी पता लगे, सेकंड नंबर पे तो आ ही जाएगा वो जीव, फर्स्ट नहीं आएगा कि मैंने अपने आप तो पता नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने पता लगा कि कोई अमुक दरबार में जाना चाहता है, तो मैंने उससे पूछा जाने का साधन है? और यदि कहते हैं साधन नहीं है, जाने की तो इच्छा है, काश कि हम साधन बन जाएं। और काश शब्द तुम्हारे जीवन से सदा के लिए निकल जाता, क्योंकि कहते हैं दोबारा जयकारा कुर्डी वाले गुरु मात पिताजी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार जी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु जोत ज्वाला मैया जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव, जय ओंकार। जय गुरुदेव, जय ओंकार। घर घर में है जिनकी चर्चा, सारे होठों पे जिनका नाम है। घर घर में है जिनकी चर्चा, सारे होठों पे जिनका नाम है। ब्रह्मा मंदिर बनाने वाला, इन्हें कहते पिता ओंकार है। घर घर में है जिनकी चर्चा, इस कलयुग में ओंकार पिता का डंका बजेगा घर घर में। इस कलयुग में ओंकार पिता का डंका बजेगा घर घर में। बड़े भाग्य से मिला है मौका, तू भी आ दर्शन कर ले। बड़े भाग्य से मिला है मौका,
तू भी आ दर्शन कर ले। सतगुरु सबसे बड़ा सच कहती हूँ मैं, मेरा सबको यही पैगाम है। ब्रह्मा मंदिर बनाने वाला, इन्हें कहते पिता ओंकार है। घर घर में है जिनकी चर्चा, सारे होठों पे जिनका नाम है। ब्रह्मा मंदिर बनाने वाला, इन्हें कहते पिता ओंकार है। घर घर में है जिनकी चर्चा, इतना समझ ले अंधकार से हमें को यही निकालेगा। इतना समझ ले अंधकार से हमें को यही निकालेगा। जब भी इसको याद करेगा, आकर तुम्हें संभालेगा। जब भी इसको याद करेगा, आकर तुम्हें संभालेगा। दिन दुखियों को देता सहारा, मेरे दाता का एक यही काम है। ब्रह्मा मंदिर बनाने वाला, इन्हें कहते पिता ओंकार है। घर घर में है जिनकी चर्चा, सारे होठों पे जिनका नाम है। ब्रह्मा मंदिर बनाने वाला, इन्हें कहते पिता ओंकार है। घर घर में है जिनकी चर्चा, जिस दिन इनकी नजर पड़ेगी, उस दिन समझोगे प्यारे। जिस दिन इनकी नजर पड़ेगी, उस दिन समझोगे प्यारे। बंदे बस इतना समझ ले, हो जाएंगे तेरे वारे न्यारे। बंदे बस इतना समझ ले, हो जाएंगे तेरे वारे न्यारे। बिन बोले का सौदा है बंदे, तेरा कोड़ी लगे ना एक दाम है। ब्रह्मा मंदिर बनाने वाला, इन्हें कहते पिता ओंकार है। घर घर में है जिनकी चर्चा, सारे होठों पे जिनका नाम है। ब्रह्मा मंदिर बनाने वाला, इन्हें कहते पिता ओंकार है। घर घर में है जिनकी चर्चा। जय गुरुदेव, जय ओंकार।